नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल गोस्वामी और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि मौसम। जी हाँ, आपने सही सुना, मौसम नहीं बल्कि मौसम, जिसका कि मिज़ोरम जो कि एक इंडियन स्टेट है उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली रिलेटेड है। ये जो वर्ड या टर्म है मौसम, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट कहने का मतलब जैसे कि त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब स्टेटों में होने वाली घटनाएं हैं। ये इंडिया के अलावा और भी कई देशों में होती हैं, इंडिया में भी अलग स्टेट्स में होती हैं, लेकिन आज हम मेनली इंडिया के बारे में बात करेंगे और वो भी इंडिया में मिज़ोरम के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में ही अफेक्ट करती है लोगों को। मौसम एक साइक्लिक इकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो कि हर 48 से 50 साल बाद होती है। मतलब कि 48 से 50 साल के बाद ये दोबारा रिपीट होती है। मौसम ये जो इवेंट होता है, जो फिनोमिनन है, जो कि नेचुरल फिनोमिनन है, इसमें ब्लैक रैट्स की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है और ये अकाल की ओर रुख कर देती है। इट लीड्स टू फैमिन। मौसम के वक्त मेलोकाना बैसिफेरा जो कि एक बैम्बू यानी कि बांस की एक प्रजाति है, वो बहुत बड़े एरिया में एक साथ फ्लावर प्रोड्यूस करने लगती है और फ्लावर प्रोड्यूस करने के बाद जब उनके फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तब ये बैम्बू प्लांट डेथ हो जाते हैं। मतलब कि वो बैम्बू जो भी बांस के पेड़ होते हैं वो सारे मर जाते हैं। मरने के बाद वो जो फूल होते हैं उनके अंदर जो बीज होता है बांस का, वो ज़मीन पर गिरता है, फिर से रीजनरेट होने के लिए ज़मीन पर गिरने के बाद वापस दोबारा वहाँ से नए बांस के पौधे उगने के लिए। लेकिन इस बीच में होता क्या है, जब वो बैम्बू के जो सीड जो ज़मीन पर गिरते हैं, सो उस वक्त जो रैट्स यानी कि चूहे पहले से जंगल में मौजूद होते हैं वो उन बीज को खाने लगते हैं, बहुत तेज़ी से खाने लगते हैं, जिनके कारण उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन बीज के पीछे भी एक फैक्ट है, ये जो बैम्बू बीज है, ऐसा माना जाता है कि बैम्बू बीज रैट्स की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इनका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इनका पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये क्या करती है, सारे वो जो सीड्स जो ज़मीन पर गिरते हैं उनको खाने लगती है तेज़ी से। जब ये सीड्स ख़त्म होने लगता है तो उसके बाद ये जो रैट की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो रुख करती है फील्ड्स की ओर, क्रॉप फील्ड्स की ओर, अनाज की ओर, जहाँ पर अगर अनाज कहीं पर स्टोर किया हुआ है वहाँ पर खेतों में, चावल के खेत में, गेहूं के खेत में, मकई के खेत में जो भी क्रॉप मिलता है सबको खाते हुए जाती है। चूहों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, वो कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली सारे चीज़ों को खाने लगते हैं बहुत तेज़ी से। इनकी आबादी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसे एक टर्म दिया गया है ब्लैक रैट फ्लड। बेसिकली मीन्स रैट फ्लड। अब रैट फ्लड इसलिए क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में देखा जाए, मतलब कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, मौसम के कारण क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं। अब जब ये रैट्स जब ये जाकर सारे क्रॉप्स को खा जाती हैं और सारे जो भी ग्रेन स्टोर होता है उसको खा जाते हैं, तो उसके बाद होता क्या है, फैमिन। कॉमन बात है, अगर अनाज रहेगा ही नहीं तो फैमिन ही आएगा ना, मतलब कि अकाल ही आएगा ना, जिसके कारण ये जो साइक्लिक इवेंट है जो कि हर 48 से 50 साल बाद होता है, तो मिज़ोरम को और काफ़ी स्टेट्स को भारी नुकसान सहना पड़ता है। जो सबसे ग्रेटेस्ट मौसम आया था, जिसका कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, वो 1958 से 1959 के बीच में आया था। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी की लॉस हुई थी, ह्यूमन प्रॉपर्टी की लॉस हुई थी। आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, 1950 और उसके कुछ साल बाद तक मिज़ोरम, आसाम सब एक ही स्टेट में थे, जो कि एक सिंगल स्टेट था आसाम। मिज़ोरम आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन हुआ क्या, जब ये जो बहुत बड़ा ये जो फैमिन हिट किया 1959 में, वो मिज़ोरम को बुरी तरह से तबाह करके रख दिया। असम सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिज़ोरम जो डिस्ट्रिक्ट था उस वक्त, उस पर ना ध्यान देने के कारण मिज़ोरम के लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, जिसका बाद में जाकर नाम पड़ा मिज़ो नेशनल फैमिन फ्रंट, जो कि बाद में जाकर मिज़ो नेशनल फ्रंट बना। अब ये जो मिज़ो नेशनल फ्रंट बना, असम गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के ना अच्छे से देखभाल करने के कारण इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया और इन्होंने अलग स्टेट की डिमांड की, जिसके बाद काफ़ी स्ट्रगल के बाद
20 फरवरी 1987 को जाकर इन्होंने अपना सेपरेट स्टेट इस्टेब्लिश किया। सो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि मौतम का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मिज़ोरम स्टेट के फॉर्मेशन में। सो ये जो इनका जो डिमांड था स्टेट के फॉर्मेशन के लिए वो 1966 से ही शुरू हो गया था और फाइनली 53rd अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और 20 फरवरी 1987 को मिज़ोरम को एक स्टेटहुड मिल गया, इसे एक सेपरेट स्टेट घोषित कर दिया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉटम। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।